क्या आपको भी इंग्लिश प्रेपोजिशंस मतलब इन, ऑन, एट जैसे शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और कुछ सबसे कॉमन मिस्टेक्स को फिक्स करना सीखते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर 2 सेंटेंसेस हैं। जरा देखिए और सोचिए, इनमें से कौन सा वाला सही है? अगर आपको दूसरा सेंटेंस आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सही लगा तो फैंटास्टिक, आप बिल्कुल सही हैं। और अगर नहीं भी लगा तो नो प्रॉब्लम। आज हम यही तो समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रूल क्या है और आप इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लेवल 1 से। ये है ए फंडामेंटल आईएनजी रूल। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे सीखते ही आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में वाओ, एक क्विक इंप्रूवमेंट आया है। तो रूल बहुत सिंपल है। जब भी कोई प्रेपोजिशन आता है जैसे ऑफ, फ्रॉम, इन या ऑन और उसके ठीक बाद कोई एक्शन वर्ड मतलब वर्ब आता है तो उस वर्ब में आईएनजी लगना ही लगना है। बस जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग नहीं, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी जुड़ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये बात एकदम पक्की हो जाए। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू इट। सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है तो डू नहीं डूइंग होगा। सही सेंटेंस है यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। देखिए ये सुनने में भी कितना नेचुरल लग रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी कब लगाना है। पर अब एक मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी बेस्ट रूल होता है नो रूल, मतलब प्रेपोजिशन को यूज ही नहीं करना है। चलिए देखते हैं ये कब होता है। ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, खासकर जब टाइम की बात हो रही हो। रूल एकदम सिंपल है, टुडे, येस्टरडे और टुमारो जैसे टाइम बताने वाले शब्दों से ठीक पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। इससे आपके सेंटेंसेस एकदम क्लीन एंड करेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, दे अराइव्ड हियर इन येस्टरडे इवनिंग। इसमें जो इन है ना, उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। बस उस इन को हटा दीजिए एंड बूम, सेंटेंस एकदम परफेक्ट हो जाता है। दे अराइव्ड हियर येस्टरडे इवनिंग। देखा कितना सिंपल और डायरेक्ट है। और सुनिए, ये रूल सिर्फ टुडे, येस्टरडे तक ही लिमिटेड नहीं है, ये लास्ट और नेक्स्ट के साथ भी काम करता है। जैसे लास्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट वीक, इन सब के पहले भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ये एक पैटर्न है, इसे याद रखिए। तो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट मंथ गलत है। सही क्या होगा? एग्जैक्टली, आई विल मीट यू नेक्स्ट मंथ। सिंपल, नो इन, नो ऑन। चलिए आप थोड़ा लेवल अप करते हैं, लेवल 2 पर आते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे ट्रिकी वर्ड पेयर्स देखेंगे जो लगते तो एक जैसे हैं पर उनके रूल्स बिल्कुल अलग हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ हैं वो वर्ड्स जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता और दूसरी तरफ हैं उनके इक्विवेलेंट वर्ड्स जिनके साथ प्रेपोजिशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज के अंदर ऑफ का मीनिंग पहले से ही छुपा हुआ है, इसलिए कंप्राइज के साथ ऑफ लगाना अ बिग नो नो। एक एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दिस बुक कंप्राइजेज 600 पेजेस। इसमें ऑफ नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 600 पेजेस। देखा, एक छोटा सा वर्ड है पर इससे सेंटेंस सही या गलत हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही, डिस्पाइट हार्ड लेबर ही फेल्ड, ये सही है। डिस्पाइट ऑफ हार्ड लेबर, ये गलत है। ये एक और कॉमन ट्रैप है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं अपने फाइनल लेवल पर, लेवल 3, और ये सबसे मजेदार है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा प्रेपोजिशन एक वर्ब का पूरा मतलब ही बदल देता है। इट्स लाइक मैजिक। जैसे डील वर्ड को लेते हैं। अगर आप कहते हैं आई विल डील विथ दिस प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं माई फादर डील्स इन टेक्सटाइल्स, तो इसका मतलब है कि वो कपड़ों का बिजनेस करते हैं। देखा, विथ और इन ने पूरा मीनिंग ही बदल दिया। एक ही वर्ब प्रेपोजिशन बदलते ही कैसे अलग अलग मीनिंग बना सकता है, ये कमाल की बात है। जैसे किसी चीज को सर्च फॉर करना और किसी चीज के इन सर्च ऑफ होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है एंग्शियस का।
आई एम एंग्शियस अबाउट द रिजल्ट, मतलब मैं रिजल्ट को लेकर वरीड हूँ। पर आई एम एंग्शियस फॉर यू टू अराइव का मतलब है कि मैं आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सी, एक छोटा सा वर्ड अबाउट या फॉर और पूरा इमोशन ही बदल गया। यही तो इंग्लिश की ब्यूटी है। तो ये थे हमारे 3 लेवल्स। चलिए अब इन सब लर्निंग्स को क्विकली समराइज करते हैं एक हैंडी टूलकिट की तरह, जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं। तो ये रहे आपके 4 की टेकअवेज। नंबर 1, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आए तो आईएनजी लगाओ। नंबर 2, येस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक जैसे टाइम वर्ड्स के पहले प्रेपोजिशन हटाओ। नंबर 3, कंप्राइज और डिस्पाइट जैसे ट्रिकी वर्ड्स को याद रखो, इनके साथ ऑफ नहीं लगता। एंड नंबर 4, हमेशा ध्यान दो कि डील विद और डील इन की तरह प्रेपोजिशन कैसे मीनिंग बदल सकता है। बस इन 4 बातों को प्रैक्टिस में लाइए और आप देखेंगे कि आपकी प्रेपोजिशन मिस्टेक्स कितनी कम हो जाती हैं। प्रेपोजिशंस को मास्टर करना एक जर्नी है, एक दिन का काम नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका है नोटिस करना। जब भी आप कुछ पढ़ें या सुनें तो ध्यान दें कि प्रेपोजिशंस को कैसे यूज किया गया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ये नेचुरल होता जाएगा। तो सीखते रहिए।